उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय यूनिवर्सिटी से डीएवी कॉलेज देहरादून सहित 9 अन्य कॉलेजेस की संबद्धता समाप्त किए जाने को लेकर डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट की याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्रीय यूनिवर्सिटी से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा। कोर्ट की खंडपीठ ने केवल डीएवी कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है, अन्य कॉलेजेस पर नहीं, क्योंकि आज डीएवी कॉलेज के द्वारा ही याचिका दायर की गई है। डीएवी कॉलेज प्रबंधन ने उच्च न्यायालय ने याचिका दायर कर कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डीएवी कॉलेज सहित 9 अन्य कॉलेजेस की संबद्धता समाप्त कर दी है, जिसमें देहरादून के कई बड़े कॉलेजेस भी शामिल हैं। आदेश में यह भी कहा गया कि कॉलेजेस की संबद्धता समाप्त करते हुए उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से नाम हटाने के आदेश भी दिए गए। इसकी वजह से हजारों बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि यूनिवर्सिटी ने बिना किसी कॉलेज का पक्ष सुने न ही नियमावली का अवलोकन किए उनकी संबद्धता समाप्त कर दी है, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बिना कोई सुनवाई का मौका दिए, बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए 10 कॉलेजों को डीएफिलिएट कर दिया है। एक रेजोल्यूशन उन्होंने पास कर दिया है। इस वजह से हजारों बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया कि हम आज एडमिशन उन बच्चों को दें या ना दें। तो हमारे लिए उच्च न्यायालय ने इस बात को सुना, उसको अप्रिशिएट किया कि बिना सुनवाई का मौका दिए, बिना रेगुलेशंस को फॉलो किए आप ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकते हैं। उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, ये बड़ा फैसला, क्योंकि फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जिन 10 कॉलेजेस को डीएफिलिएट किया था एचएनबीजीयू ने, इस फैसले पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। उपेंद्र, देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से जो हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा जिस प्रकार से जो 10 अशासकीय विश्वविद्यालयों पर जो असंबद्धता की गई थी, उसमें डीएवी पीजी कॉलेज जो कि देहरादून का सबसे बड़ा कॉलेज जो है वो माना जाता है, जहां पर हाल ही में लगभग 5000 जो बच्चे हैं, नए बच्चे, उन्होंने सत्र के दौरान जो है एडमिशन लेना था और जिस प्रकार से एंट्रेंस एग्जाम भी उन्होंने जो है वो पूर्ण किया था। लेकिन उसके बाद से जब असंबद्धता जो है वो की गई कॉलेज को, तो ऐसे में उन बच्चों का भविष्य जो है वो मझधार में लटक गया, जिसके बाद डीएवी पीजी कॉलेज के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर जो है एक सुनवाई आज हुई, जिसमें कोर्ट ने जो असंबद्धता थी उस पर रोक लगा दी गई है और 3 सप्ताह में गढ़वाल विश्वविद्यालय से जवाब जो है वो तलब किया गया है। हालांकि जो अन्य 9 विश्वविद्यालय हैं उनके असंबद्धता जो है अभी फिलहाल बनी रहेगी, क्योंकि उनकी तरफ से कोर्ट की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी दलील जो है वो नहीं दी गई, क्योंकि अभी जो याचिका डाली गई थी वह सिर्फ डीएवी पीजी कॉलेज की ओर से जो है ये याचिका डाली गई थी। दूसरा, इस मामले में जिस प्रकार से जो राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के द्वारा जिस प्रकार से जो याचिका डाली गई थी, वो इस संबंध में याचिका डाली गई थी कि जो अशासकीय विद्यालय जो उत्तराखंड में विश्वविद्यालय है अशासकीय, उनके रखरखाव मेंटेनेंस जो है कौन करेगा, कौन इस पर पैसा वहन करेगा, उसको लेकर कोर्ट ने जब जवाब दिया था तो उसमें यह कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो है इन अशासकीय विद्यालयों के द्वारा जो रखरखाव मेंटेनेंस और जो इनकी जो इनके जो फीस हैं, तमाम चीज़ें जो इस पर जो इन्वेस्ट होता है, इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार इस पर जो है वो निर्णय लेगा। लेकिन उससे पहले ही जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है, जहाँ से मान्यता जो है कॉलेजों को मिलती है, इन 10 अशासकीय विश्वविद्यालयों को जिस प्रकार से असंबद्ध जो है वो किया गया, ऐसे में कई बच्चों का भविष्य जो है वो मझधार में लटक गया। हालांकि अब डीएवी पीजी कॉलेज के द्वारा जिस प्रकार से याचिका डाली गई उस पर जो है अब रोक लगा दी गई है। हालांकि अभी जो डीबीएस पीजी कॉलेज, एसजीआरआर पीजी कॉलेज, पौड़ी के पैठानी पीजी कॉलेज, कई ऐसे पीजी कॉलेज हैं जहां पर जो है अशासकीय विश्वविद्यालय हैं, उन पर जो है असंबद्धता जो है फिलहाल अभी बनी हुई है। उस पर अब जो है जरूर एक बार फिर से जैसे जिस प्रकार से डीएवी पीजी कॉलेज की ओर से याचिका डाली गई, उसी प्रकार से जो है वो याचिका डाली जा सकती है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कोर्ट की ओर से निर्णय आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी डीएवी पीजी कॉलेज को लेकर कोर्ट की ओर से निर्णय लिया गया है। वहीं जो याचिकाकर्ता जिन्होंने पहले जो है याचिका डाली थी, रविंद्र जुगरान, जब उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो
उन्होंने कहा कि सिर्फ रखरखाव और मेंटेनेंस और उनके ऊपर जो वहन होने वाला जो खर्च है उसको लेकर हमारी ओर से याचिका डाली गई थी, ना कि इस बात को लेकर याचिका डाली गई थी कि विश्वविद्यालय जो हेमवती नंदन विश्वविद्यालय है वह उसको असंबद्ध जो है उनको करें। हम उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो भी इस पे जो तय होगा, मेंटेनेंस पर जो खर्च आ रहा, जो अतिरिक्त भार जो सरकार पर पड़ रहा है उस पर निर्णय जो है वो लेने को कहा गया था, जिस पर कोर्ट की ओर से निर्णय लिया गया था कि राज्य और केंद्र सरकार जो है इस पर निर्णय लेगा। जी पूजा। धन्यवाद आपका उपेंद्र सिंह राणा इस खबर पर जानकारी देने के लिए।